So, what is the time of your country? 5:02 a.m. 2 a.m. It means early, it's later night, late night. Yeah, 5 Oh, 5 a.m. 5 o'clock a.m. in the morning. okay. Let's wait for 5 minutes. More founder will join us. Okay. It's 22 degrees here today. In my country, it's 3:48. Okay. In the afternoon. Uh, yes, afternoon, Mm, PM. you're right.
তা ঠিক তাই অন ঝাপে মেরে চিহাকে যায় So Len everyone, Rai Barsa welcome, Deora Mali Kapal Mali welcome, Raja. welcome everyone. Yes, we have to start now. Now I am downloading Wholesale shop लिया तो some बरसात में images. बुलाए तो बरसात के बाद रिएक्शन I have to download some images for from my media. तो मैम जय श्री राम Jai Sri Ram, sir. Okay, I have to deduct this. Actually, oh no, sorry. Jai Sri Ram, sir. Sir, I have to download some image over here. So I need some time. आज कौन सा टॉपिक है मैम Today topic is what is data, what is IP address, and what is website. ओके मैम थैंक Hello everyone. Is this visible? क्या ये आप लोगों को दिख रहा है? हेलो फाउंडर्स, क्या ये आप लोगों को दिख रहा है? चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जिनको आना है वो जुड़ते रहेंगे क्योंकि हमारा टाइम एक्चुअली सेशन का जो है एक टाइम रूटीन है, तो वी शुड हैव टू स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं खुशबू अग्रवाल ऑन पैसिव की प्राउड ब्रांड एम्बेसडर और मोटिवेशनल स्पीकर और यूट्यूबर और आप सभी की दोस्त, आज की होस्ट खुशबू अग्रवाल आप सबका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा ये मॉर्निंग ग्लोरी विद खुशबू अग्रवाल है, इसमें हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, डाटा के बारे में
और हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट के बारे में। अब हम लोग को चूंकि ये टॉपिक जो है आजकल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम लोग जो है डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं। जब डिजिटल वर्ल्ड में हम प्रवेश करते हैं तो हमको ये सारी चीजें जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला हमारा जो है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर। इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर जिसके सहारे जो है हम लोग चीजों को जान पाते हैं, और ये जो है किसी भी ये एक नंबर के फॉर्म में होता है, और इसके द्वारा हम किसी भी डिवाइस का जो है डिवाइस को जो है कंप्यूटर और नेटवर्क से जोड़ पाते हैं। कहने का मतलब जब भी हम किसी डिवाइस में कुछ लॉगिन करते हैं या इंटरनेट में कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो उस डिवाइस का पर्टिकुलरली एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस जो होता है वो एक नंबर के फॉर्म में होता है, और उस नंबर की वजह से ही इंटरनेट के माध्यम से वो जो डाटा हम सर्च कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर तक भेजा जाता है। तो आईपी एड्रेस अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस डिवाइस का, जो भी डिवाइस हम यूज करते रहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हमारा जो है कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, मैकबुक हो, टैबलेट हो, तो ये जितने भी डिवाइस हम यूज करते हैं अपनी सर्चिंग के लिए, अपने इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो इंटरनेट को हम क्यों एक्सेस करते हैं? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, हमको कुछ ना कुछ एनालिटिक्स चाहिए, हमको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए, हमको कुछ ना कुछ पिक्चर चाहिए, हमको कुछ ना कुछ जो है इंटरनेट पे हमको सीरियल देखना है, या फिर हमको भी हमको जो है कोई फिल्म देखनी है, तो इसलिए जो है हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो आईपी एड्रेस की वजह से हम इंटरनेट पे जो भी चीजें सर्च करते हैं, वो जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि होस्टिंग होती है, और होस्टिंग के थ्रू जो है वो डाटा सेंटर से इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे डिवाइस तक आती है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जो है हम अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पर, अपने सारी चीजों पे जो है ट्रैक कर पाते हैं, देख पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी इंटरनेट के द्वारा हमको जो भी एक प्रोटोकॉल दिया जाता है जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है वो मोस्टली एक नंबर के फॉर्म में होता है, और उसी नंबर की वजह से जब आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है और आप साइबर सिक्योरिटी टीम के पास पहुंचते हो, तो साइबर सिक्योरिटी टीम जो होती है उसी नंबर को ट्रैक करती है, और उसी नंबर के ट्रैक करने के बाद डिवाइस की लोकेशन पता लगाई जाती है, और एग्जैक्ट लोकेशन पता करके उसी के माध्यम से जो है साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर जो होते हैं वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। यानी आईपी एड्रेस के एक ऐसा नंबर है जिससे हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को डिवाइस तक, अब मान लीजिए एक ही कमरे में आपके पास, चूंकि मैं सिंपल लैंग्वेज में हर चीज को डिफाइन करती हूँ इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की ओर अब जा रही हूँ। एक ही कमरे में मान लीजिए 4 मोबाइल है। अब 4 मोबाइल हैं, और 4 मोबाइल में एक जो बच्चा है वो कार्टून देख रहा है, पापा जो है वो न्यूज देख रहे हैं, मम्मा जो है वो कुकिंग की रेसिपी देख रही है, और ग्रैनी जो है उनकी दादी या नानी या दादा या नाना जो है, ग्रैंडपा जो है, वो लोग जो है भागवत या कहानी सुन रहे हैं। अब एक ही रूम है और इंटरनेट भी सबका सेम ही है, क्योंकि अगर एक घर से एक्सेस कर रहे हैं तो उनका वाईफाई सेम होगा, उनका जो है वाईफाई का जो कोड होता है, जो एड्रेस होता है जिससे हम वाईफाई को एक्सेस करते हैं वो भी सेम होगा। तो अब उसी रूम के अंतर्गत
जब अब वो सर्च करते हैं, जब वो टाइप करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो कैसे बच्चे को कार्टून दिखता है, पापा को न्यूज, मम्मी को कुकिंग रेसिपी और दादी नानी को भागवत दिखता है। तो वो जो होता है वो एग्जैक्ट डिवाइस की लोकेशन को फाइंड करता है, और किसके द्वारा फाइंड करता है? आईपी एड्रेस के द्वारा फाइंड करता है। तो आईपी एड्रेस एक ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, एक ऐसा न्यूमेरिक एड्रेस होता है जिसकी वजह से इंटरनेट के ऊपर हम जो भी चीजें एक्सेस कर पाते हैं वो हम तक वो जानकारियां पहुंच पाती है। तो ये है आईपी एड्रेस, और हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस जो होता है वो दूसरे डिवाइस से डिफरेंट होता है, और ऑलवेज आईपी एड्रेस जो होता है वो नंबर के फॉर्म में होता है, वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है, वो नंबर के फॉर्म में होता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग जो ये आईपी एड्रेस के बारे में जाने, तो हम लोग जो ये आईपी एड्रेस के बारे में जाने, जी सॉरी, मैं माफी चाहूंगी क्योंकि प्रेजेंटेशन देते समय मैं बहुत सारे लोगों को जो हूँ होस्ट को होस्ट नहीं बना पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मैं मोबाइल से ही हूँ। तो हम बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में। तो पहले के प्राचीन जमाने में जो था आईपी एड्रेस 4 तरीके का होता था। एक होता था पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा होता था प्राइवेट आईपी एड्रेस, और तीसरा मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है बहना, आ रही है। आप कंटिन्यू रहिए मैम। विजय मैम, आ रही है आप आपकी। रिफ्रेश कर लीजिए। तो हमारा पहले के जमाने में जो आईपी एड्रेस होता था वो 4 प्रकार का होता था: पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनामिक। पब्लिक में मतलब जो भी आपको पब्लिकली आपका जो एक डिवाइस काम करता था, जैसे कि हमारा जो भी पब्लिक एरिया में, जो पब्लिक सेक्टर में जो हमारा डिवाइस रहता है, कंप्यूटर रहता है, तो वहां पर जो हम लोग का आईपी एड्रेस काम करता है, तो जैसे कि हमारा रेलवेज वगैरह में जो हम लोग जिस इस पिक्चर के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है डिवाइस से कनेक्टेड हो रहा है। और प्राइवेट का मतलब सिर्फ आपका खुद का एड्रेस जो आप एक्सेस कर रहे हो, और स्टैटिस्टिक्स मतलब आपका एक फॉर्म के रूप में रहता था जहां पे आपको डाटा का जो है कंजम्पशन आप आईपी एड्रेस से करते हो। और डायनामिक में आप डिफरेंट तरीके के जो है यहाँ पर आईपी एड्रेस में चीजें इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। और ये जो है आपको आईपी एड्रेस के पुराने टाइप्स हैं, जो ये 4 प्रकार के टाइप्स होते थे, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनामिक। तो पब्लिक में आपको पब्लिकली क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइवेट में आप जो एप्स वगैरह एक्सेस कर रहे हो, आप जो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो, वो सारी चीज उसके अंतर्गत आती है। स्टैटिक्स के अंतर्गत में जैसे हम लोग ग्राफ वगैरह देखते हैं ना, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारी चीजें आती है। और डायनामिक में मतलब हम सारी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह गैदर करके देखते रहते हैं कि भाई हमको ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो होता है आपका आईपी एड्रेस का दूसरा फॉर्म। अभी जो है हम लोग देखते हैं, तो हमारा चूंकि
अभी जो है हम लोग अगर एट प्रेजेंट देखते हैं तो हमारे यहाँ आईपी एड्रेस के और भी बहुत सारे फॉर्म्स जो है वो अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों का पहला वाला जो 4 फॉर्म था, डायनामिक, स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट, ये तो आता ही है। इसके साथ साथ हमारे कुछ और फॉर्म्स भी जो है वहां पर एड ऑन हो चुके हैं। एक सेकेंड। कुछ और फॉर्म एड ऑन हो चुके हैं, जिसमें लुक पैड, शेयरर, डेडिकेटेड, ये सारे फॉर्म जो है वहां पर ऐड हो चुके हैं। तो ये अभी का हम लोग का करंट सिनारियो है आईपी एड्रेस का। तो ये मेनली मैंने जो है एक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम बात करते हैं इसके बारे में। अब हम लोग आते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, डाटा, कि डाटा क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेट के ऊपर मैं, आप या कोई भी व्यक्ति सारे काम को करता रहता है, और इंटरनेट के ऊपर हम डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, और वो एक्टिविटीज जो है इंफॉर्मेशन के रूप में भी हो सकती है, और या फिर हम लोग जो है पिक्चर के रूप में हो सकती है, मेजरमेंट के रूप में हो सकती है, हम कुछ सर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसके रूप में हो सकती है, नंबर के रूप में हो सकती है, ग्राफ्स के रूप में हो सकती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके, मेरे या वर्ल्ड वाइड कोई भी इंटरनेट यूजर, कोई भी डिवाइस यूजर जो इंटरनेट के ऊपर कार्य करता है, उस कार्य को करने के वक्त में वो जो भी चीजें, इंफॉर्मेशन या तो वहां पर पुट करता है, या फिर वहां से रिसीव करता है, वहां से गेन करता है, या फिर वहां पे पुट करता है। मतलब कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल जाऊंगी, तब शायद आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक पे मैं जाती हूँ, तो फेसबुक पे मैं या तो सर्च करती हूँ कि भाई हरपुल भाई ने आज क्या पोस्ट किया, या विजय मैम ने क्या पोस्ट किया, या फिर विजय मैम ने कौन सी पिक्चर डाली है। तो वो जो उन्होंने जो पिक्चर डाली होती है, वो होता है मेरा इंफॉर्मेशन गैदर करना। या फिर मैं किसी साइट पे जाकर के चेक करती हूँ कि अभी इसकी रैंकिंग क्या चल रही है, इस ईयर से इस ईयर में इसका कितना ग्रोथ ग्राफ जो है वो हमारा किस तरीके से बढ़ा है। और आपको ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने ओ कनेक्ट के अंदर भी जो है ये सारे के सारे जो डाटा है, डाटा के जो प्रकार होते हैं, उसको वहां पे देख सकते हो। जहां पर आप वो कनेक्ट में जब टच करोगे तो वहां पर आपको ग्राफ दिखता है कि किस तरीके से आपने जो है वो कनेक्ट को यूज किया है, लिंक क्रिएट की है। जैसे जैसे आप लिंक क्रिएट करते जाओगे, वैसे वैसे मंथली आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा, और जिस मंथ में आपने कम किया होगा वहां पे ग्राफ डाउन हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले मैथमेटिक्स में क्लास में पढ़ते थे ना, कि आता था तो इतना इतना नंबर 1000 का ये बॉक्स होगा, 10,000 का ये बॉक्स होगा, 15,000 का ये बॉक्स होगा, और एक स्क्वायर की कॉपी रहती थी, और उसमें जो है 9 और 12 जो है छोटे 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 स्क्वायर बॉक्स रहते थे। तो वही होता है ग्राफिकल, ग्राफ के जरिए जो है, पिक्चर के जरिए जो है, एक पिलर वाइज हमको दिखाया जाता है कि भाई 2020 में इतना है, 21 में इतना है, 22 में इतना है। तो उसको हम ग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर हम जो भी लिखते हैं, अल्फाबेट्स के रूप में जो भी हम लोग लिखते हैं, उसको हम अल्फाबेट इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो नंबर के रूप में लिखते हैं उनको न्यूमरिक कहते हैं। जो पिक्चर हम लोग डालते हैं या इमेज हम लोग पुट करते हैं, उनको हम पिक्सल डाटा कहते हैं। और जो भी हम लोग ग्राफ डालते हैं उनको ग्राफिक्स डाटा कहते हैं। और जो भी हम लोग
नाप, किसी चीज का मेजरमेंट डालते हैं, उनको मेजरमेंट डाटा कहते हैं। और जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे किसी चीज के बारे में हम ऑब्जर्वेशन जब रखते हैं तो उसको ऑब्जर्वेंट डाटा कहते हैं। और जब हम फन एंड फैक्ट्स पे बात करते हैं तो उसको हम फैक्ट डाटा कहते हैं। तो इस तरीके से जो है डाटा के ये सारे प्रकार होते हैं। लेकिन ये डाटा जो है हम और आप जब पुट करते हैं तो इस डाटे को जो है हमारे जो इंजीनियर होते हैं या जो लैपटॉप जहां पर मैंने आप लोगों को जो है डाटा सेंटर पे बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स होते हैं, तो उस सर्वर्स में इन इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कलेक्ट करके डिवाइड करके रखा जाता है, ताकि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उसी वायर के साथ जो है आपका कनेक्शन करके इंटरनेट के माध्यम से आपको पावर सप्लाई के जरिए वही डाटा जब आप पुट करते हो, मान लीजिए आप पुट करते हो मुझे फ्लावर की इमेज देखनी है, तो आप इंटरनेट पे जैसे ही लिखते हो फ्लावर, तो उस फ्लावर को लिखने के बाद आप देखते होंगे वहां पर बहुत तरीके के फ्लावर के जो है आपको लिखित जानकारी आ जाती है। और गूगल में जब आप सर्च करते हो तो ऊपर में आपको लिखा हुआ रहता है इमेज, वीडियो, नंबर्स, स्पेसिफिक फ्लावर, या फिर आप उसके रिगार्डिंग क्या वीडियो चाहते हो, ग्राफ्स चाहते हो, कलर चाहते हो, इस तरह से छोटे छोटे वहां पे वर्ड्स, आप गूगल में कभी कोई भी वर्ड लिख के सर्च करना तो आपको वो सारी चीजें रहती है। तो जब आप वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको उससे रिलेटेड, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वीडियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको वीडियो के फॉर्म में आएंगे, जो ऑडियो होंगे वो ऑडियो के फॉर्म में, जो इमेज होंगे वो इमेज के फॉर्म में, जो रंग होंगे, कलर होंगे वो कलर्स के फॉर्म में। इसमें भी अगर मान लीजिए स्पेसिफिक फ्लावर लिखते हो, रोज लिखते हो, मान लीजिए सपोज मैंने रोज लिखा, तो रोज के भी आपको बहुत सारे रोज के पिक्चर्स वहां पे आ जाएंगे, और जिसमें पिंक रोज, व्हाइट रोज, रेड रोज, फिर आपको उसके बारे में ब्लॉग अगर पढ़ना है तो अलग तरीके से। तो ये सारा जो एक वर्ड पे मुझे जो इतने सारे जो डाटा मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके, मेरे और हम जैसे इंटरनेट के जो यूजर होते हैं वही लोग ये डाटा पुट करते हैं। और जिनको जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे हम पुट करते हैं, हम डिफरेंट एप्स पर ये इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, या फिर हमारी डिवाइस, हमारी गैलरी में हम पिक्चर क्लिक करके जो है ये डाटा जो है कलेक्ट करते हैं मतलब। और यही क्लिकिंग करके हम लोग जो है डाटा रखते हैं, और इस डाटा को हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में डाल देते हैं, या फिर हम लोग जो है इस डाटा को जो है अपने डिफरेंट सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। तो इसी तरीके से कोई फोटोग्राफर होता है, कोई इंजीनियर होता है, तो इंजीनियर क्या करता है, वो अपना इंजीनियरिंग का वर्क करता है, तो वो क्या करता है, उसको ग्राफ में डाल देता है, वो उसको मेजरमेंट करके डाल देता है कि भाई इतना जो है, इतना आपको यहाँ पर इसका मेजरमेंट, ये गुलाब का जो सबसे बड़ा गुलाब का फूल का साइज अभी तक का इतना बड़ा हुआ है या इस तरीके का हुआ है। तो वो एक आपको फार्म स्पेशलिस्ट जो होता है वो उस तरह की इंफॉर्मेशन डालता है, और वहां से वो जो ऐप वाले होते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इन डाटा को कलेक्टिव, जो हमारे आपके द्वारा जो कलेक्टिव डाटा जो पोस्ट होता है, उस डाटा को वो सब डिवाइड करते हैं डाटा में, और इस डाटा को भी पार्ट वाइज डिवाइड किया जाता है। और जब आपको टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आपको वेब एड्रेस दिया जाता है, और उस वेब एड्रेस में भी आप देखते हो कि आपको थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है, और फिर उसके बाद आपको 8-10 क्वेश्चन रहते हैं। आप में से किसी ने अगर गूगल में कुछ सर्च किया होगा तो आप जो है अभी तक ध्यान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान दिया है तो आप देख सकते हो कि आपको उसके बाद कई और सब क्वेश्चन आ जाते हैं लिखे हुए, ऑटोमेटिकली उसके बाद लिखे हुए आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सब सेक्शन बना के रखते हैं, और ये सारा काम जो है वेब डेवलपर जो होते हैं वो करते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर, जो उस ऐप के डिजाइनर होते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं, वो लोग करते हैं। और इसी से जो है वेब पेज क्रिएटेड होते हैं, और वही
वही वेब पेज का जो कलेक्शन होता है वो आपका वेबसाइट बन जाता है। और जब वो वेब एक पर्टिकुलर पेज की अगर हम बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर पेज जो है वो हमारा वेब पेज होता है। और उस पर्टिकुलर पेज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ब्लॉग के फॉर्म में होती है, फैक्ट्स के फॉर्म में होती है, रिटन फॉर्म में होती है, ग्राफ फॉर्म में होती है, मेजरमेंट फॉर्म में होती है, ऑब्जर्वेशन फॉर्म में होती है, क्वांटिटीज फॉर्म में होती है। तो हमको जो डाटा चाहिए होता है हम उस पर क्लिक करते जाते हैं और जितनी बार आप क्लिक करते जाओगे आपको एक नया डाटा मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे नया डाटा मिलता जाएगा। तो ठीक जब हम अपने ओईएस में इंटर किए थे तो हमारा ओईएस बिल्कुल ब्लैंक था। वहां पर उस टाइम पर कोई भी डाटा पुट नहीं था, क्योंकि हम लोग जो थे हमने हमारी जो कंपनी ने वहां पर सिर्फ हमको क्या कर दिया था कि हमारा लॉगिन डाटा जो हम लॉगिन पेज जो हम करते हैं तो वो भी एक वेब डेवलपर जो होता है वो उसको क्रिएट करता है, या फिर एप्लीकेशन डेवलपर उसको क्रिएट करता है कि कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, कि कहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, कहाँ पर क्या डालना है और कैसे डालना है। और जब आप खोलते हो तो आप देखते होंगे कि आपको हर चीज एक प्रॉपर प्लेस पे मिलती है कि भाई अभी आप वो कनेक्ट में ही देखिए माइक का बटन कहाँ पे है, मास्टर माइक का। ऐसा नहीं है कि आज आप खोलते हो तो मास्टर माइक का बटन यहाँ पे है और कल खोलते हो तो दूसरी जगह पे, नहीं, उसकी एक प्रॉपर डिजाइनिंग की जाती है। तो इस तरीके से जो है डाटा के आधार पर आप रिसर्च कर सकते हो, आप बिजनेस को एनालिटिक कर सकते हो, आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो, आप बिजनेस को लीड जनरेट कर सकते हो, कन्वर्जन रेशियो आप जनरेट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है कि डाटा जो होता है वो की होता है किसी भी बिजनेस का, डिजिटल बिजनेस का जो की होता है वो होता है उसका डाटा। क्योंकि डाटा से ही हम लोग उसके बारे में सारी चीजें, सारा इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर पाते हैं और सारी चीजों के बारे में जो है हम लोग जान पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं। तो ये डाटा की सबसे बड़ी खास बात होती है। थैंक यू। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर में। कि इंटरनेट क्या होता है। जी, तो हम लोग अब बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर में। चूंकि हमने जो है आज का 3 टॉपिक रखा था, डाटा, आईपी एड्रेस, सॉरी इंटरनेट नहीं, वेबसाइट। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है वेबसाइट। तो मैंने आपको बताया कि वही जो डाटा हम लोग पुट करते हैं उसी डाटा को जो है हमारे जो डिजिटल क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक डोमेन नेम लेते हैं और उस डोमेन नेम के अंतर्गत वो लोग जो है अपना वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। और वेब पेज का जो एक कलेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर कलेक्शन होता है, उसको हम वेबसाइट के नाम से जानते हैं। और वो वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट जो होती है वो जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए उस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो वेबसाइट बनाई जाती है। यानी वेबसाइट में ऑलवेज वेबसाइट का पहले आपको थीम और निच डिसाइड किया जाता है कि इस वेबसाइट में आपको इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस वेबसाइट में इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उस तरीके से जो है ये चीजें डिसाइडेड होती है। और वेबसाइट का, जैसे कि डोमेन का मैंने पहले ही बताया था, तो वैसे ही वेबसाइट के ग्रेडियंट्स होते हैं। और ज्योग्राफिकल ग्रेडियंट्स में जो है आपको वहां पर वेबसाइट के नाम के साथ में स्पेशल आपका स्टेट मेंशन होता है। जैसे कि कोई वेबसाइट होगी और उसके बाद आपको बैंगलोर लिख देगा या फिर मुंबई लिख देगा, तो यानी वो स्पेशली जो है वो मुंबई से रिलेटेड ही आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। या फिर आपका जो है अगर हम बात करें कि मद्रास लिख दिया तो मद्रास से रिलेटेड ही। तो इसको लेकर के हम लोग, जैसे मान लीजिए एक ब्रांड को ले लेते हैं कि भाई चलो हम ब्लैकबेरी एक ब्रांड को लेते हैं, ब्लैकबेरी एक छोटा मोटा ब्रांड है, तो मुझे ब्लैकबेरी शर्ट के लिए जो है सिर्फ मद्रास के कस्टमर चाहिए।
या फिर मेरी कोई लुंगी की फैक्ट्री है, तो मुझे पता है कि लुंगी का सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ पे है, मद्रास के अंदर है। तो मैं एक लुंगी की कंपनी वाला हूँ, तो मैं कहाँ को टारगेट करूंगा, मैं मद्रास चेन्नई को टारगेट करूंगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग लुंगी वेयर करते हैं। तो वैसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट में प्रॉपर ज्योग्राफिकल एरिया मेंशन कर दूंगा, और मैं वो एरिया मेंशन करके अपना मान लीजिए मेरी लुंगी का नाम मेरे लुंगी के ब्रांड का नाम ब्लैकबेरी है, सपोज, ये एक एग्जांपल है, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, ब्लैकबेरी इन चेन्नई, ब्लैकबेरी इन चेन्नई, क्योंकि मद्रास नहीं, अभी मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है, तो हम लोग चेन्नई करेंगे, ब्लैकबेरी इन चेन्नई। तो वहां पे चेन्नई के अंतर्गत जितने भी लोग लुंगी डिमांड करते हैं, तो वो लोग जब लुंगी के लिए ऑनलाइन सर्चिंग करेंगे, तो उनको मेरी वेबसाइट जो की सबसे फर्स्ट रैंकिंग में दिखेगी, उनको वर्ल्ड की वेबसाइट नहीं दिखेगी, उनको पहले मेरी वेबसाइट दिखेगी, क्योंकि मैंने स्पेशली चेन्नई मेंशन कर दिया है। तो इसी तरीके से जो है आपका जो डोमेन नेम होता है, वो आपकी वेबसाइट कितनी ज्यादा ओपन होगी, कितनी ज्यादा क्लिकेबल होगी, कितनी ज्यादा सर्चेबल होगी, उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लैंडिंग पेज जो होता है, वो जब आपकी वेबसाइट जैसे ही खुलती है, तो उसका जो सबसे फर्स्ट पेज होता है, वो उसको हम लैंडिंग पेज के नाम से जानते हैं। और वेबसाइट का लैंडिंग पेज जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उतना ही ज्यादा जो है आपके कस्टमर आगे उस वेबसाइट पर रुक पाते हैं, उस पर स्टे कर पाते हैं, और आपकी वेबसाइट किस तरीके से डिजाइन है। अब मान लीजिए मैंने लुंगी का एडवर्टाइजमेंट करना है, और मैं वहां पर ना बता रही हूँ कि मेरी लुंगी का क्वालिटी ये है, मेरा ये है, मेरे ऐसे है, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, मेरी फैक्ट्री ऐसी है, तो क्या वो लुंगी खरीदने आया हुआ कस्टमर मेरी वेबसाइट पे टिकेगा? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लुंगी की पिक प्लस उसका मटेरियल प्लस उसके बारे में स्पेशलिटी क्या है, क्यों मेरी लुंगी दूसरी लुंगी से डिफरेंट है, तो ये चीजें मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, तभी तो वो कस्टमर वहां पर अट्रैक्ट हो पाएगा। साथ में चूंकि वो बाय करने के लिए आया है, तो मुझे वहां पे परचेज का जो प्राइसिंग है वो लिखना पड़ेगा, या फिर मैं अदर जो ब्रांड है उससे वहां पे कंपेयरिंग जो कंटेंट है वो भी वहां पे टाइप कर सकती हूँ। तब जाके मेरी वेबसाइट जो है वो वैल्यूबल होगी। यानी लैंडिंग पेज डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब इसको हम अपने ऑन पैसिव से समझते हैं। ऑन पैसिव में आप हमेशा देखते होंगे लैंडिंग पेज क्या होता है कि जो अब हम लोग लिखते हैं www.onpassive.com, और हम जब जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं वेबसाइट पर, तो आप देखते हो कि चूंकि हमारी वेबसाइट हमेशा चेंज होती रहती है, एवरी मंडे चेंज होती है, तो आप देखते हो कि कैसे फर्स्ट पेज में ही पूरा डिजाइन है, 3 लाइन है। 3 लाइन में आप जब क्लिक करते हो, तो वहां पर आपको अबाउट, वहां पर आपको प्रोडक्ट्स, ब्लॉग, एड्रेसेस, कहाँ कहाँ हमारी कंपनीज है, हमारा ओ मीडिया है, लॉग इन है और लॉग आउट है, ये इधर रहते हैं। फिर इधर साइड अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, और वेब का जो पहला पेज रहता है उसमें हम अपना कौन कौन सा हमारा बैंक और कौन कौन सा हमारा कॉइन से हम पेमेंट ले सकते हैं, वो सारी चीज है। और क्या, जैसे कि अभी हमारा डोमेन, तो चूंकि हम डोमेन पर अभी आगे वाले आने वाले समय में हमारा डोमेन आने वाला है, तो हम डोमेन को फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल बिजनेस में जो है डोमेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हमारी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आपको डोमेन, और चूंकि डोमेन ऐसे हम डोमेन लिखेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम क्या कर रखे हैं, पिक्चर, व्यक्ति के साथ हमने मोबाइल और लैपटॉप के साथ उसके डोमेन की पिक्चर और उसके चेहरे पर एक स्माइल दिखाई है, कि जिससे वो अपनी जो चीजों को है दिखा सकता है, और कैसे उसके चेहरे पर इससे उसकी जिंदगी में
खुशियां आ सकती है। यानी हमारा जो थीम है, हमारा जो बिजनेस का थीम है, वो भी हम लैंडिंग पेज पे हमको वेबसाइट के अंतर्गत प्रमोट करना पड़ता है। इसके बाद जो है आप वेबसाइट के फर्स्ट पेज में आप देखते हो कि थोड़ा सा कंपनी के बारे में भी लिखा हुआ है, और कोई जो वेबसाइट के ऊपर जो एक अच्छा सा ब्लॉग चलता रहता है उसकी कुछ लाइन जो होती है वहां पर हाईलाइटेड रहती है, और एक एरो बना बना के लिखा हुआ रहता है, रीड मोर रीड मोर रीड मोर। और इसी तरीके से जब आप स्क्रॉल करते जाते हो तो वो इमेज चेंज होती रहती है। कभी जब हमारा मोबाइल वर्जन आने वाला था तो वहां उस लैंडिंग पेज में आप देखते थे कि मोबाइल के अंदर मोबाइल वाला आया था। इसी तरीके से इंडिपेंडेंस डे आया था, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा इंडियन कस्टमर है, तो वहां पे इंडिपेंडेंस डे थीम था। तो इस तरीके से जो है वेब वेब की वेबसाइट की जो होती है लैंडिंग पेज ऐसा होना चाहिए जिससे आपके बिजनेस के बारे में सारा का सारा आपको आइडिया मिल जाए। इसके साथ साथ जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए वहां पर हमने एक रजिस्टर नाउ कॉलम भी बना रखा है, जहां पर डायरेक्ट क्लिक करके वो लोग जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आप में से जो लोग वेबसाइट अगर हैंडल करते होंगे वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से वेबसाइट जो है वो वेब पेज का कलेक्शन होता है, और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो प्रोडक्ट वाले में हमको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है, ब्लॉग वाले में हमको ब्लॉग की जो भी हम सीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो सीओ की जानकारी मिल जाएगी, बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे तो हमको बिजनेस की जानकारी मिल जाएगी। यानी ये जो डिफरेंट डिफरेंट हम क्लिक करते जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट पेज आते जा रहे हैं, इन्हीं को हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। और यही जो है, और हमारी वेबसाइट में हर पेज पे जो है आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, सॉरी लॉगिन का नहीं, रजिस्टर नाउ का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। और आप वहां पर किसी भी पेज पे अगर आप इंटर हो तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप बिजनेस में रजिस्टर कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट से अगर आकर्षित होता है तो वो वहीं से रजिस्टर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको वापस से फिर से बैक आना पड़ेगा और फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी एआई टेक्निक है, तो आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं होता है, लोग इतना बैक जाना पसंद नहीं करते। लोगों को क्या चाहिए, टू द टाइम, तुरंत चाहिए। अभी हम लोग फाउंडर हैं, हम लोग को इतना सर समझाते हैं, लेकिन फिर भी हम में से जो है 20% 30% फाउंडर जो कनेक्टेड नहीं है, उनके माइंड में क्या चलता है, तुरंत पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, अपडेट क्या, ये कोई मतलब नहीं है, डोमेन क्या है, नहीं मतलब नहीं है, हमको क्या है भाई, अब ये बताओ कि पैसा कब आएगा, ट्रैफिक कब मिल रहा है, ये बताओगे तो बताओ, नहीं तो बाकी की इंफॉर्मेशन हमको नहीं सुननी है। तो ये वाला जो चीज है, इससे ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इसलिए हम लोगों को जो है वेबसाइट का लैंडिंग पेज और डिफरेंट पेज पे हमारा बाय नाउ, ऑफर नाउ, रीड मोर, क्लिक नाउ, ये सारी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा वेबसाइट पे मैटर करती है। और आपका वेबसाइट का जो है कंटेंट में क्या आपने क्या कीवर्ड यूज किया है वो भी मैटर करता है। इसीलिए हम लोग को अपने ओन नेट पे जो हम अपना पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया हमारा डिपार्टमेंट है, तो आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि हमारा ऑफिशियल लिंक्डइन का पेज, ट्विटर का पेज, फेसबुक का पेज, ये सारे भी वहां पर लिंक्ड अप है वेबसाइट के ऊपर। आपका खुद का सोशल मीडिया जो हमारा ऑन पैसिव का सोशल मीडिया है वो आप देखते होंगे कि वो सारे साइन हैं, और आप जब उस पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप ऑन पैसिव के उस पेज पे चले जाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से आपका जब वेबसाइट बनेगा तो आपका लोगो वहां पर होगा, आप जिस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हो वो वहां पर होगा। और अगर आप वहां पर कुछ भी, अगर मान लीजिए निगेटिव लिखती हूँ, मान लीजिए मैं लिखती हूँ नहीं नहीं इस कंपनी में तो कुछ नहीं हो रहा, 4 साल से ये बकवास कर रही है, पता नहीं कब पैसा आएगा, कब मिलता है, मैंने लिख दिया ये 6 महीने पहले, सपोज
क्योंकि मैं हर चीज को रिलेट करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और बाद में मेरा वो एफबी लिंक हो गया। मैंने 6 महीने के बाद पहले लिखा, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्क्रॉल कर रहा है और वो जो है मेरी उस इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, तो वो क्या बोलेगा, अरे इस कंपनी से मत जुड़ना, देखो ये इसकी फाउंडर है और यही लिख रखी है कि भैया ये कंपनी जो है वो, क्योंकि उसको तो पता नहीं है ना कि हमारा उस टाइम पे टेस्टिंग पीरियड चल रहा था या क्या चल रहा था, या फिर बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जा जाके उस सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करोगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बना रहना चाहिए। आपको हमेशा कंपनी की जो इंफॉर्मेशन आती है उसको ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब 16 तारीख को हमको ट्रैफिक के लिए नहीं बताया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने एफबी पेज पे क्या किया, एफबी ग्रुप्स पे क्या किया, 16 को ट्रैफिक मिलने वाला है। तो इस तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अगर आप खुद दोगे, तो आप सोचो आने वाले दिनों में जब आपका लोगो अटैच होगा तो आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी। आपके एफिलेट, जब आपकी एफिलेट मार्केटिंग होगी तो आपकी क्या रिकॉग्नाइजेशन रह जाएगी। तो अगर आप कुछ नहीं पोस्ट कर सकते हो तो आप क्या करो, डिफरेंट वेबिनार्स की लिंक वहां पे अपने एफबी पर या ट्विटर पे या इंस्टा पे जो भी आप चलाते हो वहां पर पोस्ट कर सकते हो, जिससे मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये मुझे डिफरेंट पुराने वेबिनार्स की लिंक दे रहा है। अच्छा, ये मुझे जो है ना यूट्यूब की लिंक दे रहा है जहां रिलेट कर पाएगा और आपके साथ एफिलेटर बनना चाहेगा। लेकिन वहीं अगर आप मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दोगे तो वो इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएगा। तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है और समय की भी थोड़ी सी गरिमा रहती है, तो इसलिए जो है मुझे जो है आज का सेशन यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और डेफिनेटली इस पर अगर आप लोग और कुछ जानना चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। और वेलकम हरपुल भाई, आपका स्वागत है, थैंक यू। और आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू खुशबू बहना, वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सलूट आपको, वाह, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा आपने। आईपी जो हमारा एड्रेस होता है और डाटा और डोमेन, तीनों सब चीजों को आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। रियलिटी यही चीज है, यही एक लीडर की खासियत है कि वो जितना कुछ दे सकता है, यानी कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो रियलिटी यह है कि उसमें आपका भी नाम अग्रणी रहेगा। हमारी जब ये जो जर्नी लिखी जाएगी ना, यदि कोई बुक बनी और यदि हमारा क्या बोलते हैं उन उसमें लिखा जाएगा तो उनमें ऐसे पर्सन्स का नाम जरूर होगा जो जिन्होंने ये एफर्ट किया है और दुनिया को समझाया, वो टेक्नोलॉजी के नजदीक लेके गए। मानते हैं कि टेक्नोलॉजी कोई और बनाता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को बांट कौन रहा है, एक एक आदमी के पास, एक एक पर्सन के पास उसको पहुंचा कौन रहा है, उन पर्सनों का भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा। तो थैंक यू बहना, बहुत ही प्यारा आपका प्रेजेंटेशन था और दिल गदगद हो गया। आज मन ऐसा कर रहा था कि आप बोलती जाएं बोलती जाएं बोलती जाएं और मैं सुनता जाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने ये जो है ना, आपका जो हमारा जो आईपी एड्रेस जो है ना, वो उसके बारे में कितना प्यार से, कितना हमारे डाटा सेंटर्स के बारे में, कितना ये हमारे डोमेन के बारे में, जो वो भी एक हमारा आईपी एड्रेस की तरह ही है, यानी वो परमानेंट एड्रेस है, जो हमारी एक पहचान है, हमारा एक वो घर है। एक ये समझ लिए कि हमारा मेन इंटरनेट के अंदर में हमारा एड्रेस जो ओरिजिनल एड्रेस है, जिसके द्वारा हमें खोजा जाएगा, हमें देखा जाएगा और हमें हमारे तक कोई पहुंचेगा कि हरपुल कौन है। तो उस हरपुल को खोजने के लिए जो मेन एड्रेस दिया गया, वो मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपने बहुत ही प्यारा किया। तो मैं बहुत खुश हूँ और ऐसे ही बहना आप लोग आइए और हम लोगों को सिखाते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर के, हम भी वही चीजें आगे भी हमारे भाइयों तक, उन तक पहुंचाएंगे जो अभी भी किसी भी कारण से जो हमसे लेट हैं, बिछड़े हुए हैं और या हमसे थोड़ा दूर हैं, उन लोगों को जब भी वो आएंगे तो उन लोगों को ये चीजें हम भी उन तक बांटेंगे। तो थैंक यू बहना, नमस्ते नमस्ते।
खुशबू अग्रानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच हरपुल भाई। अभी हमारे बीच में अब्दुहा ककैया सर हैं फॉरेन से। तो अब्दुहा ककैया सर, मोस्ट वेलकम। I would like to hear from you also, as today's session is in Hindi, because most of our founder are from India. They are Indian community. They can't understand English very very well. So you join us before the session started. So I would like to call you on the stage, Abduha Kekaya sir. Most welcome, Abduha Kekaya sir. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. It's a beautiful place, beautiful time to be here. Very, very wonderful presentation. I enjoyed myself listening to it. Very informative. Everybody should have learned quite a bit of lots from you, how you explain and everything. I'm just glad to be a part of this organization that Mr. Ashman Ford has put together for us. We are headed for such a great time. Great time. Great things are going to happen for us this year in 2024. We couldn't be in a better place at a better time. And we got a great leader that's leading us and showing us about love and kindness, how to treat one another and be kind to one another. We got some great things to do. And being followers of Mr. Ash, we got a lot of great things in our heart that we can share to the world. You know, we got young people. You know, we may not be here forever ourselves, but we got the young people we can look after. And we can share with this knowledge to them how to carry themselves, how to introduce themselves, how to care and be concerned about one another. So we got great, great things happening for us in 2024. I'm just a pleasure and glad you allow me to speak for a little bit. And thank you very much for inviting me. Thank you so much, Abduha Kekaya sir. Abduha, I would like to convey your words in Hindi to our Indian founder. Abduha Kekaya sir ने जो है हम लोगों को एस सर के मिशन एंड विजन के बारे में बताया। उन्हें आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है जिसमें यूथ को जो है एक इंफॉर्मेशन मिल रही है और एक यूथ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है और यहाँ पर जो है बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और बने रहे। जुड़ना एक बड़ी बात है और अदर लैंग्वेज के साथ बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज द पावर ऑफ ऑन पैसिव। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम सर एंड रियली आई वांट टू अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। अभी मैं बुलाना चाहूंगी सरिता मैम को। सरिता राटरिया जी, आपका मोस्ट वेलकम है। वेलकम सरिता जी। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो रियली आज के हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर, हमारी प्रेजेंटर, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। एंड यस कहूंगी कि थोड़ा लेट में ज्वाइन करी तो डाटा एंड आईपी एड्रेस के बारे में तो मैं नहीं सुन पाई, बट हाँ वेबसाइट के बारे में जरूर मैंने नॉलेज गेन किया। इट मीन्स यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजों को हमने जाना, बारीकी से समझा कि क्यों इस तरीके से कहा जाता था कि अगर आप अपने वेबसाइट का लिंक किसी भी पर्सन को देते हैं तो उन्हें आप ये जरूर मेंशन कीजिए कि आप अबाउट अस को जरूर चेक कीजिए। फर्स्ट पेज यानी कि इंडेक्स हमारा, अगर वो पर्सन को समझ में आ जाता है, उसे अट्रैक्टिव लगता है, उसे लगता है कि यस जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए वो चीजें मुझे यहाँ मिलने वाली है, तो डेफिनेटली वो पूरा प्रॉपरली वेबसाइट को रीड करता है, देखता है, समझता है। और यस वीकली हमें यहाँ पर अपना न्यू वेबसाइट हमेशा मिलता है और बहुत ही कहते हैं ना कि यस बहुत फैंटास्टिक पिक्चर्स के साथ में, और उसमें जो मैटर्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत ही फैंटास्टिक रहते हैं कि जो अट्रैक्ट करे किसी के माइंड को। और जब लोगों को वो चीजें पसंद आती है तो डेफिनेटली वो वहाँ पर टाइम भी अपना व्यतीत करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जब वो पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो इन कर जाते हैं। और अगर वो नहीं समझ पाते तो फिर वो तो वही है कि बिल्कुल वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल उनके माइंड में नहीं समझ में आता तो वो निकल जाते हैं। एंड एक चीज और मुझे बहुत इफेक्टिव लगी कि जो हम सोशल मीडियाज वगैरह में पोस्टिंग वगैरह करते हैं तो यस जो ऑथेंटिक पोस्ट वगैरह है हम बिल्कुल वही पोस्ट करें, क्योंकि हमें पता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर
अगर साल भर पहले की अगर बात करें तो साल भर पहले कंपनी में क्या चल रहा था वो मुझे पता है, लेकिन साल भर के बाद आने वाला जो हमारा कस्टमर है, जो यूज़र है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि साल भर के पहले का पोज़ीशन क्या था। तो बिल्कुल वो चीज़ों को हम उस तरीके से जो चीज़ें हमें देनी है, जो चीज़ें हमें समझानी है, जो चीज़ें हमें बतानी है, हम उसी तरीके से लोगों के सामने प्रेज़ेंट करेंगे तो डेफ़िनेटली वो पर्सन हमारे साथ ज़रूर अपनी कनेक्टिविटी बनाएगा। बट लेकिन हाँ, मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं स्टार्टिंग का नहीं सुन पाई उसके लिए, लेकिन ज़रूर कहूँगी क्योंकि हमारा माइंड जो है इतना शार्प नहीं है, टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो ज़रूर इसके हमें बहुत ज़्यादा नीड है इस टॉपिक के ऊपर हमें समझने की। कम से कम 2 से 3 क्लासेस हमें ज़रूर लेनी होगी, जिससे हम अपने इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से हम समझ पाएँ। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सरिता जी। अभी मैं सुपर्णा जी को बुलाना चाहूंगी और इसके साथ साथ सुपर्णा जी से पहले मैं किरण जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। किरण जी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या आप मेरे लिए को होस्टिंग कर पाएंगी? प्लीज कंफर्म करें। नमस्कार खुशबू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए को होस्टिंग करूंगी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए, इसके बाद मैं कार्यभार संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण पोपली जी फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए सुपर्णा जी आप आइए और इसके बाद आगे का कार्यभार आप संभाल लीजिएगा। किरण जी, हरपुल भाई की और अब्दुहा केकैया जी की, सरिता रटैया जी की, तीनों की शेयरिंग हो चुकी है। सुपर्णा जी वेलकम। अच्छा, 1 मिनट बहना, 1 मिनट, मुझे नीचे में हमारा जो इमोजीज वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, क्या हट गया वाकई में? थोड़ा सा चेक कीजिएगा, या सिर्फ मेरे पास से हट गया? एक छोटा सा सवाल, फिर आप सर वो हटा नहीं नेक्स्ट ले है, लीजिए। एक्चुअली ऊपर ओके में मास्टर होता है, इसलिए ओके, मैंने मास्टर से अनम्यूट कर थैंक रखा यू था जी। थैंक यू बहना, आ गया। थैंक यू बहना। वेलकम सुपर्णा जी। यस मैम, थैंक यू खुशबू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपका जो मॉर्निंग ग्लोरी आप प्लेटफॉर्म बनाया है ना, बहुत अच्छा, नाम भी बहुत अच्छा है। और आप तो हमेशा हम लोगों को ज्ञान देते ही रहते हैं, तो आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को। आईपी एड्रेस के बारे में और सब के बारे में हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं था अभी तक, लेकिन अभी ऑन पैसिव में आए हैं तो नॉलेज लेना जरूरी है। जहाँ पर भी नॉलेज मिले वहाँ पर जाना है और सीखना है। और आपने तो इतना अच्छा से बोला इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में, तो ये और भी जानना है सच में, एक दिन में होगा नहीं। क्योंकि इस उम्र में नया करके सीखना एक अलग ये है, हमको कुछ गूगल घट के सीखना पड़ेगा, कुछ कुछ तो समझ में आया और कुछ कुछ जानकारी गूगल से भी लेना पड़ेगा। लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए मैम, हम लोग आते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपका जो ये सेशन में स्टार्ट किया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू स्पर्धा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और वाकई हमें ये जो छोटे छोटे टेक्निकल हमारे लिए बने हुए हैं, जो सेशन बने हुए हैं या हमारे टेक्निकल टूल्स हैं, इनको समझने के लिए हमें बार बार वेबिनार पे जाना पड़ेगा। और एक पैनल पे मैंने ये भी बोला था कि काश हम छोटे बच्चे होते, हमारे लिए ये सब्जेक्ट होते और हमें वो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाए जाते, तो हम रोज इन सब्जेक्ट को पढ़ते, तो हमें भी इनके बारे में नॉलेज ज्यादा होती। बट कोई बात नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन इन चीजों को धीरे धीरे सीखेगी और इनके ऊपर वर्क भी करेगी। तो हमें भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, हम जरूर समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम आपका। और इसके साथ ही हमारे सर गौतम सिंह जी जुड़े हैं। गौतम सिंह सर आप आइए प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। सर शायद बिजी है, आप दूसरे को ले लीजिए। ओके 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 स्पंदना मैम, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। हमारे साथ भास्कर मंडल सर हैं। भास्कर मंडल सर आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भास्कर मंडल सर आप मुझे सुन पा रहे हैं?
ओके, नो प्रॉब्लम। भास्कर मंडल सर भी शायद बिजी हो सकते हैं या नेटवर्क इशू हो सकता है। हमारे साथ विजय मैम भी जुड़े हुए हैं। विजय मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस मंच पे आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम मैम। खुशबू मैम, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी जी किरण जी, आपकी बिल्कुल आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है। पता नहीं क्या रीजन है। अ, विजय मैम, क्या आप सुन पा रहे हो? खुशबू मैम, आप एक बार कॉल कीजिए, शायद उनको मेरी आवाज पसंद ना आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं किरण जी, आपकी आवाज बिल्कुल बहुत अच्छी है और आपकी को होस्टिंग बिल्कुल बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो विजय मैम, अगर आप कंफर्टेबल है तो बिल्कुल आप अपनी शेयरिंग रखें। शायद उन तक हमारी वॉइस नहीं जा पा रही है। भास्कर मंडल जी, आपको जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि आप टेक्निकल हैं, तो आप इस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं। तो चलिए मैम, दूसरे को इनवाइट कर लीजिए। थैंक यू खुशबू मैम। नो प्रॉब्लम। हमारे पैनल पे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो हमारे लिए वाकई एक विशेष अधिकार रखते हैं। हम भी उनको अपने अधिकार से ही इस पैनल पे बुलाते हैं। तो हमारे बीच में वीर नारायण बाथम जी हैं। वीर नारायण भाई, आप प्लीज मंच पे आइए और अपने 2 शब्द रखिए। आपका स्वागत है। अगर आपको किसी को भी माइक म्यूट अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप बताइए। आ रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मैम, आ रही आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअल में क्या है, बाइक चला रहा हूँ और मैं ड्यूटी पर हूँ, ऑन द वे हूँ, कहीं साइड डाउन है मेरी, तो टेलीकॉम वाला बंदा हूँ। बाकी का मैं कान लगा के सुनता रहता हूँ, हेडफोन लगा के। आप कंटिन्यू रखिए, मेरे को बहुत सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी खुशबू मैम जो भी बता रही थी बहुत अच्छा लगा, और बाकी का बस मैं सीख रहा हूँ। आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वीर नारायण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सीखते सिखाते, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात करते हुए छोटे छोटे टिप्स हमें मिलते रहते हैं। तो हम एक दिन वो सारे टिप्स इकट्ठे करके हम उनका एक कहते हैं ना कि फूलों का गुलदस्ता बन जाता है। और ये टिप्स की भी हमारे अंदर जितना ज्ञान है धीरे धीरे करके जा रहा है। बूंद बूंद से मोती बनता है, ये वाकई कहने योग्य बातें थी, लेकिन अब सार्थक भी हो रही हैं। तो इसके साथ ही हमारे साथ मोहनदास जी हैं। मोहनदास एपी सर, आपका स्वागत है। आप प्लीज मंच पे आइए, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग सुनेंगे। मोहनदास जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द मंच एंड अनम्यूट द माइक। ओके, आगे हमारे साथ हैं दुर्गानंद जी। दुर्गानंद जी, आप प्लीज मंच पे आइए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है इस पैनल पे जो अपनी शेयरिंग रखना तो चाहता है, लेकिन उसे हो सकता है वक्त की कमी के कारण टाइम ना लगे, तो आप प्लीज अपने हैंड रेस कर लीजिए या अपना माइक अनम्यूट करके आप अपने आप से भी बोल सकते हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। हमारे साथ भूपिंदर भूपिंदर जी हैं। भूपिंदर जी, आप आइए और अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी वैल्यूबल शेयरिंग दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू किरण पोपली मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूपेंद्र, हरियाणा रोहतक से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मंच पर। और किरण पोपली जी और खुशबू मैम ने जो डाटा, डोमेन और आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में जो बताया है, बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रखी है। डोमेन नेम जो हमारा जो बनने जा रहा है, अभी ज्यादा दूर टाइम नहीं है,
क्योंकि आज जो मीटिंग हुई थी उसमें सर ने भी कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लाए थे वो थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल जो है उन्होंने बातें रखी थी। जो हमारा जो डोमेन नेम जो बनने जा रहा है, ऐसा है जैसे कि एक इंटरनेट पर जो हमारी एक खुद का जो है दुकान खुल जाएगी, खुद का जो खुद हाउस बन जाएगा, जिस पर जो लोग हैं जो हमें बहुत आखिर लंबे टाइम तक जो हमारा परमानेंट एड्रेस बनेगा उस पर लोग जो हमें सर्च करेंगे। तो डाटा और इसके अलावा तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज मुझे है नहीं। जितना पता मैंने आपको उतना बता दिया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू शाइम टू मैम। थैंक यू भूपिंदर भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और वाक़ई आपने जो भी बताया अपने हिसाब से बहुत अच्छा बताया, क्योंकि डोमेन नेम बनने से जैसे कि हमारे घर के बाहर हमारा नेम प्लेट लगा रहता है, तो सबको पता चलता है कि ये किसका घर है और फिर उसको ढूँढने में आसानी होती है हमें। तो ऐसे ही हमारा इंटरनेट की दुनिया में डोमेन का नाम बनने जा रहा है। हमारी वेबसाइट होगी, हमारा इंटरनेट की दुनिया में नाम पहचाना जाएगा, लोग क्लिक करेंगे, नाम को सर्च करेंगे और इससे हमारा नाम भी पहचाना जाएगा और हमारा काम भी पहचाना जाएगा। थैंक यू सो मच भूपिंदर भाई, क्योंकि हम टेक्निकल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, बस हमें थोड़ा बहुत उसके लिए ज्ञान लेना है, उसके लिए अपने आप को इसके साथ चलना है और छोटी-छोटी क्लासेस लेनी है, जैसे कि खुशबू मैम की क्लासेस होती हैं और टेक्निकल क्लासेस होती हैं, जो हमें बिना पैसे के हमें ज्ञान दे रही हैं। इसके ऊपर हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जितना हम बढ़ना चाहते हैं, जितनी हम नॉलेज लेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू अगेन मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। और इसके साथ ही हमारे हमारे साथ आलोक हल्दर जी हैं। आलोक हल्दर जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस मंच में। आइए और अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू किरण मैम जो आपने इस मंच पे मुझे बुलाया। तो मैं शुरू से ही हूँ और सुन रहे थे सभी बातें, जैसे खुशबू अग्रवाल मैम ने जो अपनी टेक्निकल जितने भी बताए। तो इंटरनेट की तो उतने अच्छी तरह से मैं उसमें पहले से ही घुसता नहीं था, इसलिए मुझे टेक्निकल सीजन उतना अच्छा आएगा नहीं, लेकिन सुन के जितना भी आ रहा है तो मैं उसमें से सीख रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी वेबिनार में जाऊँ थोड़ा-सा उसमें मैं अपने नॉलेज ले सकूँ, ताकि मैं भी आगे जाके कुछ भी कर सकूँ। ऑनप्रसिद्ध के बारे में जान सकूँ और उसमें बता भी सकूँ लोगों को, इसलिए। तो और उसके साथ जो के सर ने भी अपने शेयरिंग दी, तो मुझे इंग्लिश थोड़ा-सा आता है, तो उसमें मैं जितना समझ पाया तो उन्होंने जितने जितने भी हम लोगों के लिए बोला और एस्टर के बारे में वो बहुत ही बढ़िया है। और आपने तो उनको वो एकदम खुशबू मैम ने उनको अच्छी तरह से हम लोगों को भी समझ दिया। और इसलिए और पैनल पे जितने भी होस्ट सभी को मैं अपना नया लोग और ये जो सेशन चल रहा है, तो इनमें जुड़ के मैं जो सुन रहा था, तो मुझे वो कुछ सीखने पड़ा जो अभी हमारे ऑनप्रसिद्ध के ही अंदर आने लगेंगे। क्योंकि जितने भी जैसे बोल रहे हैं कि लिंक अगर किसी को शेयर करना है तो किस तरह से करना है, और कभी भी कोई भी लिंक में अगर हम क्लिक करेंगे तो पहले भी हम जान लेंगे उसको। ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि हाँ, हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर ऑनप्रसिद्ध में अगर कभी भी कोई भी अगर हमारे आईडी को कुछ हैक या कुछ भी हो जाए, तो ये हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो इससे बचना चाहिए और एकदम सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों को ज़िंदगी में जो आने वाला है, तो ऑनप्रसिद्ध माध्यम से ही आने वाला है। और जो हमारा नाम और जो भी कुछ जैसे डोमेन में हो रहा है, तो वो भी ऑनप्रसिद्ध के थ्रू ही होगा। तो इसलिए हम लोगों को हर वक़्त वो ख़्याल रखना चाहिए कि हम लोगों को कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ऑनप्रसिद्ध धीरे-धीरे जितने भी आगे बढ़ रहा है, जैसे भी उसके साथ-साथ हम लोग भी उनके साथ-साथ दे पा रहा है और हम भी उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानने लगे हैं। इससे पहले जितने भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे थे ऑनलाइन का, जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग कभी-कभी फेसबुक ओपन करके उसको देखता था, व्हाट्सएप में जितने भी मैसेज भेजे सबको, और
जितने भी प्रोडक्ट हम यूज करें उसके साथ साथ हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार में खेल कुछ खेला देख रहे थे। ऐसे ही जितने सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट है हमारे मोबाइल पे, तो हम उसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम सिर्फ उसको देखते थे, उसके बाद तो जो सामने आते थे हम क्लिक करते थे, या कुछ समझ में नहीं आते थे तो दूसरों से थोड़ा सा अगर पूछ लेते तो बस हो जाता हम लोगों के। और इतने और उसको उसके अंदर जो कितने भी फीचर्स थे, क्या करना है, क्या होने वाला है, उतने सारे। जैसे कोई भी आजकल फेसबुक अगर उसको ओपन करे तो फेसबुक पे सिर्फ कोई रील बनाता है, जैसे कोई अपनी पिक्चर शेयर करता है, इस तरह सब है बस। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट आने वाला है उसमें जो जितने फीचर्स दे रहा है तो उसको हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जूम में हम मीटिंग करते थे, सिर्फ ओपन करके हम लोगों को जो भी आता है वो हम सिर्फ बोल पाते थे। इसके बाद उसके हिसाब से को इंटरेस्ट नहीं थे, हम लोग उसका अभी तक उसको उतना जान नहीं पाया। लेकिन जब हमारा खुद का प्रोडक्ट आया वो कनेक्ट, तो हम लोगों को वो जानना चाहिए, क्योंकि ये खुद का जो हम लोगों को अनपैसिव कंपनी है, इसके बारे में अगर कोई भी हम लोग हमसे पूछेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई हमसे डायरेक्ट कस्टमर होगा जो हम कंपनी में उसको लाएंगे, तो उनको पहले हम लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका कंपनी में है क्या, और जो आपका वो कनेक्ट हम लोग परचेस करेंगे तो उसमें फीचर्स है क्या। तो अगर हम लोग नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या-क्या फीचर्स आ रहा है, जैसे देखिए आने वाले दिन में जो वो उसका नाम हमें थोड़ा याद नहीं, लेकिन वो कनेक्ट में वो फीचर्स आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ से कुछ भी हम अपनी भाषा से बोलेंगे तो जो भी अपने स्टेट या देश होगा वो अपने लैंग्वेज से वो समझ पा जाएगा। तो ऐसे ही तरह हम लोगों को वो फीचर्स आने वाला है। इसलिए वो कनेक्ट का जितना भी फीचर्स आ रहा है, हम लोग अगर सीख पाएंगे तो हम लोग तो अगर एक भी कस्टमर ला पाएंगे तो वो हम लोगों के लिए बेहतर होगा और हमारे कंपनी के आगे लिए बेहतर होगा। और उसके बाद जितना भी हमारा प्रोडक्ट आगे जाके लॉन्च करेगा, जैसे वो ट्रैकर है, वो स्टेप वुड एकेडमी, जो भी प्रोडक्ट अगर हम एक भी दो या तीन जितने भी सारे कस्टमर को अगर हम ले पाएंगे, तो वो उस कस्टमर को लाने के लिए हम लोगों को वो सीखना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा। इसलिए अगर नहीं जानेंगे तो जैसे आज सुबह वो डायनामिक पिंटू जिसने वो का मेल के बारे में बताए थे, तो हम लोगों मुझे सिर्फ मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा-सा मुझे मालूम नहीं था। तो फिर मुझे आज सुबह वो चीज़ मुझे मिल गया है। इसलिए मैं वेबिनार में घुसता हूँ इसलिए कि कोई भी कुछ बोले तो उसमें से कुछ भी अगर हम एक शब्द भी अगर हम सीख पाएँगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो हम लोग हर वक़्त वेबिनार में आते हैं इसी बजाय, और क्योंकि उम्र चाहे जितने भी हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर जो जितना भी हम सीख लेंगे वो खुद के ही अंदर रह जाएगा। वो कभी दूसरों को कोई हमसे नहीं ले पाएँगे। हम सिर्फ दूसरों को सिखा पाएँगे, लेकिन हमारे अंदर वो कभी उसको ले नहीं पाएँगे। जैसे हमारे पास पैसा हो तो पैसा कोई चोरी कर सकता है, लेकिन हम अगर किसी से कुछ सीख लेंगे, कोई ज्ञान ले लेंगे तो वो कभी चोरी नहीं होगा। वो हमारे खुद के पास रह जाएँगे और उसका बेनिफिट हम पूरा लाइफ मिल जाएगा हर वक़्त। जब भी हम अगर अपने कभी भी कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आएँगे तो हम बोल पाएँगे कि इसमें क्या-क्या फीचर्स है और इसमें क्या करना है। तो कोई भी किसी का तकलीफ हो और वो कोई भी किसी का अगर अनजान हो तो हम उससे बता पाएँगे कि इसमें ये करना है, ये करो। तो यही यही सब वजह है कि हम लोगों को भी सीखना है। तो मैं भी थोड़ा इसलिए कोशिश करता हूँ कि कोई भी सीज़न में जाके वो सब सीखने के लिए और सभी से बातें करने के लिए कितने हम क्योंकि इसमें जितने भी हम लोग यहाँ पर अटेंड होते हैं, सभी से हम लोगों की एक नया जान-पहचान होने लगी है। हर स्टेट का हमसे जान-पहचानने की वो सब लोग हो रहा है जिनमें बहुत एक बार एकदम उदारता है अपने मन की। क्योंकि यहाँ पर जितने भी फाउंडर हैं वो एक-दूसरे की बहुत सारे मदद भी करते हैं और अपने मन से वो सबको सिखाते भी हैं। इसमें कोई अपने अंदर कुछ भी ऐसे बातें नहीं रखते कि किसी को कुछ जान नहीं पाएँगे, बोल नहीं पाएँगे, ऐसी तरह कुछ भी अपने मन में नहीं रखते हैं। और हेल्प अगर इसमें मिलता है तो भी मिल जाता है हेल्प। जैसे अगर हम कुछ अभी प्रोडक्ट के बारे में अगर जानना है तो हम फ़ोन करेंगे तो तुरंत कोई ना कोई हमसे बता देगा। ये भी एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ऑन पैसिव के जितने भी सदस्य हैं सभी ने सब लोगों को मदद करते हैं और सब लोग जितने भी वेबिनार में आते हैं तो वहाँ से सब लोगों को ही सीखने को मिलता है। इसलिए ऑन पैसिव को हर वक़्त जुड़े रहना है और
और हर वेबिनार को अटेंड करना है। थैंक यू किरण मैम जो मुझे इस मंच पे बुलाया एंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू आलोक भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं भास्कर मंडल सर को फिर दोबारा कॉल करती हूँ सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कंफर्टेबल ज़ोन में हैं तो प्लीज़ मंच पे आइए, अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए। थैंक यू किरण मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली मेरा डिवाइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं माइक ओपन कर पा रहा हूँ मगर बोल नहीं पा रहा था। थैंक यू, मैंने आपने इनवाइट किया मुझे। और खुशबू मैम ने आज बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आज का डाटा, वेबसाइट और आईपी एड्रेस के ऊपर में। मैम का आज जो प्रेजेंटेशन है, बहुत कुछ सीखा मैंने मैम का इस प्रेजेंटेशन से। मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं एक ही बात बोलूँगा, क्योंकि हमारा जो आईपी एड्रेस है, ये न्यूमेरिकल होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो कंप्यूटर है, ये न्यूमेरिकली मतलब समझते हैं। और हमारा जो डोमेन होते हैं, डोमेन ऐसा एक चीज़ है, जो हम लोग क्या करते हैं, नाम से जानते हैं। क्योंकि नाम से ज़्यादातर आदमी क्या होता है, उसको याद रखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल चीज़ याद रख नहीं पाते हैं। मगर कंप्यूटर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इसमें क्या आता है, डोमेन और आईपी एड्रेस जो है, ये एक मतलब सेम चीज़ है, मतलब उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल में, उसको कन्वर्ट करके उस वेबसाइट को प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो खुशबू मैम ने आईपी एड्रेस और वेबसाइट के बारे में बोला है, तो इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वेबसाइट जो है, ये मल्टीमीडिया कंटेंट है। इसमें वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, कोई भी टॉपिक भी हो सकता है, बहुत कुछ है। और वेब मतलब वेब पेज जो है, उस वेबसाइट के अंदर हज़ारों वेब पेज रहते हैं। तो एक-एक खुल-खुल के हम लोग उसको वेब पेज को देखते हैं। और हमारा जो डोमेन बनेगा, जैसे हम लोग आज अ, ऑनपेसिव का वेबसाइट खोलते हैं, सेम टू सेम हमारा वेब पेज, हमारा जो वेबसाइट है, ऐसे ही होगा। उसमें सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा वहाँ पे। और वो जो डोमेन होगा, डोमेन जैसे मेरा नाम भास्कर मंडल है, मेरा नाम से ही बनेगा। और उसका जैसे भास्कर मंडल हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर क्या करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, जैसे डॉट कॉम, इसको पहले वो रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट ऑर्ग, ये सब जो चीज है ना, ये एक मतलब क्लास 1 मतलब डोमेन में आते हैं। तो हमारा जो डोमेन होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, हमारा जो ऑनपेसिव ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको पीछे जो जो डॉट कॉम, डॉट ऑर्ग जो होता है, ऐसे करके होके आएगा हमारा डोमेन। तो ये डोमेन जब हमारा बन जाएगा, तब आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे नाम के साथ वो, मतलब पीछे जो डॉट कॉम, डॉट ऑर्ग, डॉट इन, ऐसे ही करके कुछ आएगा। तो तभी आप, कोई भी बंदा अगर हमारा जो डोमेन ढूँढेगा, तो मेरे नाम से उस डोमेन को पहचानेगा। जैसे आपका नाम किरण मैम है ना, तो kiran.com ऐसे कुछ होगा। तो पहले ही आपका नाम मारेगा, किरण करके लिखेगा, सर्च करेगा, तभी आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो कितना अच्छा है, ये नया-नया चीज़ है। मतलब देखिए, ये जो चीज़ है ना, टेक्निकल जो चीज़ है ना, इसको सीखने में बहुत मज़ा लगता है, मगर थोड़ा पैशन के साथ इसको सीखना पड़ता है। भले ही हम लोग इस चीज़ को जानते नहीं थे, आज हम ऑनपेसिव के साथ जुड़े हैं बोल के ये सब चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। और हमारा जो यूथ है, आजकल ये सब चीज़ में बहुत फ़ास्ट है, बहुत फ़ास्ट है। मगर वो लोग इसको मतलब टाइम दे नहीं पा रहे हैं, मगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग को, वो लोग को मतलब अवेयर करना है कि ऑनपेसिव क्या है, इसके साथ जुड़ो। तो थैंक यू खुशबू मैम, आप ऐसे करके टॉपिक लेके आइए। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जैसे करके ये टॉपिक लेके आते हैं। मैं रोज़ आया करूँगा, सीखूँगा।
और ये जब आपसे सीख के मैं दूसरों को भी सिखाता हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भास्कर भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी और खुशबू मैम ने जो भी आज टॉपिक रखा आईपी एड्रेस के बारे में, उसके बाद आपने उसमें ऐड ऑन किया और इतने सरलता से, इतने ईज़ी वे से हमें समझाया कि आपके नाम के बाद जब डॉट कॉम या डॉट एआई जब एयू कुछ भी लगेगा, तो आपका नाम सर्च करने के बाद वो वेबसाइट खुल जाया करेगी। और सबसे अच्छा तो मुझे तब लगा जब आपने मेरा नाम लेके कहा कि आपका नाम किरण है और आपके साथ भी ये डॉट कॉम लग जाएगा, तो मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई कि वाक़ई कि हम भी कुछ इस ऑन पैसिव की दुनिया में कुछ अपना नाम रख सकेंगे और हमें जाना जाएगा। इसलिए आपका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इतने सरल भाव से समझाया और भी लोगों को यहाँ इतने अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम टेक्निकल की दुनिया में क्या करने वाले हैं, हम ऑन पैसिव की दुनिया में क्या करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें किसी को सिखाने के लिए नहीं सीखनी है, हमें अपने लिए तो सीखनी ही पड़ेगी। चाहे हम खुशबू मैम की तरह या भास्कर सर की तरह दूसरों को ना समझा सकें, लेकिन अपने लिए तो आपको सीखनी ही पड़ेगी क्योंकि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो। आप ऑन पैसिव के एक कहते हैं ना नींव रखने वाले हो। आप इतिहास में नाम लिया जाएगा आपका, तो आपको अपने लिए तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, अगर हमने सीखी नहीं होगी तो हम उस पे वर्क कैसे कर सकेंगे? हमें ओ कनेक्ट का वेबिनार नहीं बनाना आता होता तो मैं वेबिनार क्रिएट नहीं कर सकती। मैं खुशबू मैम वेबिनार ना सीखती तो वो उसका लिंक कैसे क्रिएट कर पाती? उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहुत हार्ड वर्क करती हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी हैं, अपने परिवार के साथ मिल के उनके काम के अपने घर के काम के द्वारा भी और बाहर की दुनिया में भी वो दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखती हैं। सैल्यूट है खुशबू मैम आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। हम जैसे अनएजुकेटेड पर्सन मैं समझती हूँ इसमें ऑन पैसिव में कि हमें भी समझाती हैं धीरे-धीरे करके कि आपको आगे क्या करना है, आपको कैसे करना है। थैंक यू सो मच भास्कर भाई आपका। आप इस मंच पे आते रहिए और हमेशा इस मंच की शोभा बढ़ाते रहिए। और हमारे बीच में शायद अभी गौतम सर नहीं है लेकिन अभी मैं विजय मैम को देख पा रही हूँ। विजय मैम आप प्लीज अगर मुझे सुन पा रही हैं तो आप इस मंच पे आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल किरण मैम, थैंक यू सो मच। आपने शायद मुझे पहले भी इनवाइट किया होगा। मैं थोड़ा मेरे कोई आ गया था तो मैं डोर पे चली गई डोर खोलने के लिए और मैं इधर मिस कर गई आपने मुझे कोई बुलाया। बात नहीं मैम, तो कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच किरण मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और खुशबू मैम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हर रोज़ हमें इतना एफर्ट लगाकर और खुद सीख के और फिर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम। आज भी आपने बहुत अच्छा आईपी एड्रेस और हमारे वेबसाइट के बारे में जितना भी हमें बताने की कोशिश की, हम लोग सीख रहे हैं। बिल्कुल और ऐसे ही आप हमें सिखाते रहिए, धीरे-धीरे करके हम लोग भी सीख जाएँगे मैम। और जैसे भास्कर भाई ने अभी कहा ना कि हमारे नाम के डोमेन बनेगा तो हमारा नाम होगा, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनकर भास्कर भाई की बात। जैसे किरण मैम ने कहा ना कि उनका नाम लिया, तो ऐसे ही मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि जब हमारे नाम की वेबसाइट आएगी। और भास्कर भाई ने कहा जैसे हम ऑन पैसिव की साइट पर जाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं, ऐसा ही कुछ हमारा भी वेबसाइट बनेगा। तो बिल्कुल हम लोग सीखेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है और जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम लोग कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएँगे। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच। जितना भी खुशबू मैम का थैंक यू करो ना उतना कम है क्योंकि वो उनका बेबी भी छोटा है, फिर भी वो इतना एफर्ट लगा के इतनी मेहनत करती हैं और फिर हमें हमारे लिए सेशन ऑर्गेनाइज़ करती हैं और हमें सिखाने की पूरी कोशिश करती हैं। तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम। हम बिल्कुल आपसे सीखेंगे और आप रोज़ हमारे लिए नए-नए टॉपिक लेकर आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच किरण मैम, मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू विजय मैम। और वाक़ई हम लोग जब सब एक ही पैनल पे इकट्ठे होते हैं तो लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं और घर में बातें कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हमारा ऑन पैसिव स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहा है और हम बढ़ रहे हैं। ऑन पैसिव के साथ-साथ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारे सीईओ ऐश मुफारे सर की सोच है, ये उनकी
उनका काम करने का तरीका है कि वो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, अपने लिए कौन नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया के लिए सोचना, ये इतनी बड़ी सोच है मैम कि हमारे शब्दों में वो समा नहीं सकती। हम उनको सैल्यूट करते हैं। हम उनको इसलिए सैल्यूट करते हैं कि वो हमारे लिए इतना कुछ सोच रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। थैंक यू सो मच विजय मैम, आपका भी। और हमारे साथ दुर्गानंद भाई भी हैं। दुर्गानंद भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज मंच पे आइए और अपने 2 शब्द रखिए। स्वागत है सर आपका। शायद दुर्गानंद भाई नहीं म्यूट कर पा रहे हैं। लीला देवी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप मंच पे आ सकती हैं। 2 शब्द रखिए मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। मीनू देवी जी, मीनू देवी जी, आप हमारे बीच में हैं। आप प्लीज मंच पे आइए और प्लीज अपने 2 शब्द रखिए। वेलकम है मैम आपका। थैंक यू सो मच ऑल पैनलिस्ट। अगर आप में से कोई भी अपनी शेयरिंग रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप माइक ऑन म्यूट करके मंच पे आ सकते हैं, क्योंकि खुशबू मैम अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और अगर आप नहीं आएंगे तो ये लास्ट कॉल है। उसके बाद मैं अपनी खुशबू मैम को मंच पे बुलाना चाहूंगी। खुशबू मैम, आप आइए और आगे का जो सेशन है उसके बारे में बताइए, या वाइंड अप करने के लिए तरफ चलें। आइए मैम, आपका स्वागत है। मैम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद मैम। और खुशबू मैम को नमस्ते, सुपर्णा मैम को नमस्ते, विजया मैम को नमस्ते, ऑल पैनलिस्ट जितने मुझे सुन पा रहे हैं सभी को नमस्ते। तो बहुत बढ़िया शेयरिंग रहा सभी का। हमारी खुशबू मैम तो एक वो शब्द जो बोलती है पूरा तरीके से हर किसी को समझ में आता है। जो भी मंच पे होते हैं हर एक तरह से कोई भी टॉपिक हो, कोई भी वर्ड हो, बहुत अच्छा से समझाती है। बहुत अच्छा लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। हम लोग सीखते ही हैं अभी। हम लोग हर तरह से जितना भी समय मिलता है, मैं मार्केट में होता हूँ, लेकिन जितना भी समय सुन पाता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दुर्गानंद भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही इस मंच को हम आगे बढ़ाते हुए मैं खुशबू मैम को मंच पे इनवाइट करूंगी। मैम आइए और आगे के बारे में आप बताएं हमें। खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद खुशबू मैम मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। और कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। अगर खुशबू मैम आ जाते हैं तो सही है। अगर खुशबू मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आप प्लीज अपना अपना अपने आप लेफ्ट हो जाइए। शायद खुशबू मैम हमें नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जब खुशबू मैम आएंगे एज ए होस्ट, वो अपने आप मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? आ रही है? हेलो। हेलो, जी मेरी जी वॉइस मैम। आती है किरण जी? जी ओके, जी खुशबू मैम, थैंक यू, अभी थैंक यू। आई है, अभी अभी जस्ट सॉरी आई है। सॉरी, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी आप तक, लेकिन मैंने आप सभी लोगों के साथ में बनी हुई थी। और सबसे पहले तो मैं किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किरण जी, आपने जो है मेरा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम अपने घर के कामों को दे पाई। इसके लिए मैं आपका
पुनः पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसके साथ जो भास्कर भाई ने कहा था EDU GOV, ये जो ग्रेडियंट्स लगते हैं, तो इसमें इसके बारे में भी मैंने पहले भी सेशन लिया है, लेकिन अभी फिर से शॉर्ट में आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि EDU जहाँ पे लगता है वहां पर एडुकेशन रिलेटेड होता है, और इसको जो है हम लोग IO के नाम से जानते हैं, इंटरनेट ग्रेजुएट। और इसमें जो है मैंने पहले ही कहा था, ज्योग्राफिकल जब लगता है तो उसको हम लोग CCRT के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन इन सारी चीजों को समझने के लिए बिल्कुल सही है कि हम 1 या 2 दिन में चीजों को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं, और बहुत ही हम लोगों को जो है इस पर ध्यान देना पड़ता है। और ORG जो होता है वो एक लोकल एरिया के लिए यूज होता है, और .com जो होता है वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या कॉमर्शियल पर्पस से जो वेबसाइट क्रिएट की जाती है उसके लिए होता है। तो इस तरीके से जो है हम चीजों को जो है सीखना होगा, और सारी इंफॉर्मेशन जो है आज के दिन पे आपके पास ये जो डिवाइस है इसी के अंदर है, और बिल्कुल मैं भी इसी डिवाइस के अंदर ही सारी चीजें गेन करती हूँ और इसी से सीखती हूँ और इसी से सिखाने का प्रयास करती हूँ। पुनः जो भी लोग आए हैं आप सबका दिल से आभार, और एक बार माफी भी चाहूंगी क्योंकि एज ए होस्ट मुझे तुरंत को होस्ट करना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंटेशन के चक्कर में मैंने आप लोगों को डिले को होस्ट बनाया और आप लोगों ने मेरी परेशानी को समझ पाए, इसके लिए आप लोगों का पुनः धन्यवाद करती हूँ। और देखिए चूंकि मेरे पास जो है मैं मोबाइल से ही सब कुछ हैंडल करती हूँ और दूसरा डिवाइस भी नहीं है अभी फिलहाल, तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे उसी टाइम, और मेरा टाइमिंग है 3:45। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट एवरीवन, बाय बाय एवरीवन। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। We are so in it to जी win जी, it. वेलकम वेलकम किरण जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी, खुशबू मैम आपको बिल्कुल भी थैंक यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी सिस्टर हैं, आप मेरी फ्रेंड हैं, और हम लोग एक ही परिवार के मेंबर हैं। एक दूसरे की हेल्प करना और सपोर्ट करना ये ऑन पैसिव ने हमें सिखाया है। तो आई एम ऑन पैसिवियन। हम लोग रोज एक दूसरे के पास आएंगे और मदद भी करेंगे और सुनेंगे भी। आपका सेशन सुने बगैर भी हम नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू किरण जी। वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। We are so in it to win it. Bye bye. Thank you. Thank you.